Assalamualaikum dear students. So chapter 1 पार्ट 2 आईकॉम स्टैटिस्टिक्स की बुक है. लास्ट वीडियो में जहाँ से छोड़ा था उससे आगे शुरू करेंगे. तो उसके बाद जो डेफिनेशन है वो है वेरिएबल की, कि वेरिएबल क्या है. वेरिएबल की यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है अ वेरिएबल इज समथिंग, वेरिएबल कुछ है दैट गिव्स अस डाटा. वेरिएबल इज समथिंग दैट गिव्स अस डाटा, जो कि हमें डाटा देता है. उसके बाद क्या कहता है, एज भी एक वेरिएबल है, कलर ऑफ आइज एक वेरिएबल है, वेट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी एक. ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपकी एज कितनी है, आप मुझे बताओगे 5 साल, यानी कि मैंने आपसे एक वेरिएबल पूछा है, वो वेरिएबल की आपने आगे से मुझे डाटा बता दिया है. ठीक है. अब वेरिएबल का मतलब वेरी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, ये वेरी होगा. जैसे मेरी एज कुछ है, दूसरे की एज वेरी कर जाएगी. कोई 25 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा. मिसाल के तौर पे मेरी उम्र अगर 25 साल है तो आपकी उम्र 25 साल नहीं होगी, आपकी 25 साल भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है. यानी कि वेरिएबल का डाटा वेरी कर रहा होगा. अ वेरिएबल इज समथिंग दैट गिव्स अस डाटा, हमें डाटा देता है और इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी. एज भी वेरी करेगी, कलर ऑफ आइज भी वेरी करेगा, हाइट भी वेरी करेगी. यहाँ पे एक और एग्जांपल दी वेट की, कि एज वेट विल वेरी पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा. उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसके अंदर है वो है कांस्टेंट. कि कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट द वैल्यू कांट बी चेंज्ड. कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती. इट हैज़ बीन असाइन टू दैट प्रोडक्ट, ये उस प्रोडक्ट को असाइन किया होता है. ठीक है. प्रोडक्ट का मतलब होता है, शैम्पू की बोतल भी एक प्रोडक्ट है. ठीक है. फिर जूस भी प्रोडक्ट है, जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, सोफ़ा एक प्रोडक्ट है, टेबल एक प्रोडक्ट, टीवी एक, हर चीज़ एक प्रोडक्ट, यानी कि जो चीज़ इस्तेमाल की वो एक प्रोडक्ट है. प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है ये फिक्स होता है. ये पंजाब में भी उतना होगा, कसूर में भी उतना होगा, शेखुपुरा में भी उतना होगा, मेलसी में भी उतना होगा, विहाड़ी में भी उतना होगा. अगर पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस जो है वो 100 रुपये फिक्स की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हर जगह पे ये फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी. तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया है. अगर हम बुक की बात करते हैं उसमें हमें एग्जांपल दी हुई हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की. उसमें वो कहता है कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, प्रोविंस वाइज वीट प्रोडक्शन ऑफ पंजाब पाकिस्तान. प्रोविंस वाइज यानी सूबे, सूबे के हिसाब से. अब हो सकता है पंजाब ने 25 किलो गंदम पैदा की हो, KPK ने 20 किलो की है, यानी कि इनकी गंदम बराबर तो नहीं होगी ना, किसी की चेंज हुई है, वेरिएबल है. ठीक है. यानी कि प्रोविंस वाइज वीट प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान, पर वीट प्रोडक्शन यानी कि सूबे की प्रोडक्शन, सूबा पंजाब की है 20 किलो, 20 kg. सबसे पहले बात तो हैगी जो मैंने बात की थी कि वेरिएबल इज समथिंग दैट गिव्स डाटा. पहले तो उसने हमें डाटा दे दिया. अब वो डाटा वेरी भी करता हो, पंजाब का डाटा 20 किलो होगा, सिंध का डाटा 30 किलो होगा, इस तरह वेरी कर रहा होगा. कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इन 2017. ठीक है. पर कैपिटा इनकम जी 1500 रुपये है, 1500 रुपये पर कैपिटा इनकम है. तो ये फिक्स ही होगी हर किसी की, मेरी भी उतनी है, आपकी भी उतनी है, उनकी भी उतनी, उन्होंने एवरेज लेके बना दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जो भी कोई एजेंसी इसको डील कर रही होगी. पर लीटर पेट्रोल प्राइस ऑफ सुपर क्वालिटी एट PSO पेट्रोल पंप सिचुएटेड इन लाहौर सिटी. जो ये इसकी प्राइस यहाँ पे 100 रुपये लीटर है ना, अगर 100 रुपये लीटर, तो ये हर जगह पे आपको जो है ना इतना ही मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है. तो ये दोनों वेरिएबल्स का, ये वेरिएबल्स हैं और ये कांस्टेंट है. इस वेरिएबल्स की ये जो एग्जांपल, इनके भी समझ, कांस्टेंट की जो एग्जांपल है इनकी भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होंगी. अब हम इससे आगे चलते हैं कि इससे आगे और क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में. नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रीट वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है, इट इज अ वेरिएबल दैट टेक अ सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यूज. इट इज़ अ वेरिएबल दैट टेक अ सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यू. ये एक वेरिएबल है जो कि मुश्तमिल होता है, जो कि बनता है सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यूज से. ठीक है. अब ये जो नंबर होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, इनको काउंट किया जा सकता है. ये नंबर जो होते हैं ये काउंटेबल होते हैं. मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करता हूँ, मैं कहता हूँ फैमिली साइज, फैमिली साइज, मेरी फैमिली में 5 लोग हैं. तो ये जो वेरिएबल है ये मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल है. ऐसा वेरिएबल है जो कि नंबर, जो कि टेक अ सर्टन नंबर ऑफ वैल्यूज. ठीक है. यानी कि 5 जो है ये एक सर्टन नंबर है.
जो कि ये नंबर ले रहा है और ये नंबर काउंटेबल भी है। ऐसा जो वेरिएबल है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा वेरिएबल इसके अंदर जिसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है, जिसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हम देख लेते हैं वो क्या है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो ये है, इट कैन अटेन एवरी पॉसिबल नंबर्स वैल्यू। ये हर पॉसिबल नंबर जो है ना, हर पॉसिबल नंबर, यानी कि ये 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 3, 3.1, जितने भी पॉसिबल नंबर हैं, इट कैन अटेन एवरी पॉसिबल नंबर्स वैल्यू, ठीक है। नंबर की वैल्यू, ये किसी भी नंबर की वैल्यू ये ले सकता है। मिसाल के तौर पे हाइट है, हाइट 5.6, 5 फुट और 6 इंच, ठीक है। फैमिली साइज तो, फैमिली साइज जो हमने इससे पहले पढ़ा है, जो हमने इससे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़ा है, उसमें तो ऐसा नहीं होगा ना कि किसी की जो फैमिली साइज है वो 4 या 2 है, ठीक है। वो काउंटेबल नंबर थे। ये जो नंबर है, अब अगर मैं यहाँ पे अब इनको देखता हूँ कंपेयर करके, डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर क्या था, फैमिली साइज, ठीक है। फैमिली साइज 4 है। अब फैमिली साइज 4 या 2 तो नहीं हो सकता ना। अगर 4 या 2 होगा तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आ जाएगा, और वो फैमिली साइज भी नहीं होगा, वो वेट हो सकता है, वो हाइट हो सकती है, वो स्पीड ऑफ कार हो सकती है, ठीक है। 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है और 4 या 2 है, 4 किलोमीटर है और 2 मीटर, ठीक है। और हाइट है 5 या 2 है, 5 फुट और 2 इंच, ठीक। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। इससे आगे चलते हैं कि इससे आगे क्या चीज़ें हैं और इसमें, उसके बाद इसमें है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की क्या डेफिनेशन में है, द वेरिएबल विच मेजर्ड ऑन न्यूमेरिकल स्केल। ऐसे वेरिएबल जो कि न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का मतलब होता है 1, 2, 3, जो नंबर के अंदर मेजर किए जा सकते हैं उनको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। द वेरिएबल विच मेजर्ड ऑन न्यूमेरिकल स्केल्स, मसलन इनकम ऑफ पर्सन, एज ऑफ पर्सन। इनकम ऑफ पर्सन को अगर मैंने मेजर करना है तो मैं लिखूंगा किसी की 2000 इनकम है। एज ऑफ पर्सन लिखूंगा तो कहूँगा 5 साल किसी की उम्र है। तो ऐसे वेरिएबल जिनको हम क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स, डिजिट्स, जिनको हम डिजिट्स के अंदर मेजर करते हैं वो हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हो जाएंगे। और जो दूसरा इसमें उसने हमें बताया है वो है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का मतलब है नॉट इन इट इज़ नॉट इन 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 फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, ये नंबर्स की शक्ल में नहीं होते। इट विल डिस्क्राइब्स द डाटा बेस्ट, ये डाटा को डिस्क्राइब करते हैं। कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ आइज का अगर मैं इसको लिखना चाहूँ लिखूंगा, ये कलर ऑफ आइज बहुत ब्लू है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। यानी कि उसको मैं लफ्ज़ों के अंदर लिख रहा हूँ, वर्ड्स के अंदर, वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे जो जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं उसको वर्ड्स में हम डिस्क्राइब करते हैं, और जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं उसको हम नंबर्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। प्रोविंस वाइज वीट प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंस वाइज वीट प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान को अगर मैं क्वांटिटेटिव में लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा 20 किलो की प्रोडक्शन है, 30 किलो की, यानी कि ये 30, 40, 50 पे बात हो रही है। अगर मैं लिखता हूँ रिलीजन, रिलीजन ऑफ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कि लोगों के मज़हब क्या है, तो मैं लिखूंगा इस्लाम है, क्रिश्चियन है, ये है, वो वर्ड्स के अंदर लिख रहा हूँ। तो यही डिफरेंस है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस, इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम चलते हैं इससे आगे कि इससे आगे वो हमसे क्या पूछ रहा है। उसके आगे है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब है एवरीथिंग और एवरीवन हु इज द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन। स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन के का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के जो लोग हैं, उस सब्जेक्ट से जिन लोगों का ताल्लुक है, वो सारे उस सब्जेक्ट, यानी कि स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन की जितने भी सब्जेक्ट से लोग ताल्लुक रखते हैं वो हमारी पॉपुलेशन होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं देखता हूँ आगे कोई मिसाल दी हुई है, हाँ ये मिसाल आगे दी हुई है।
अगर मिसाल के तौर पे कोई रिसर्च है ऑन किड्स ऑफ 9 ईयर, कोई रिसर्च है 9 साल के बच्चों के ऊपर, तो लाहौर लाहौर के, तो लाहौर के अंदर 9 साल के जितने भी बच्चे होंगे सारे बच्चे जो हैं वो पॉपुलेशन बन जाएंगे उस सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट है रिसर्च का। इस ये 9 ईयर के किड्स के ऊपर रिसर्च है। अब जो भी बच्चे इस 9 साल से ताल्लुक़ रखते हैं वो सारे मेरी उस टॉपिक की बन जाएंगे, पॉपुलेशन बन जाएंगे। और उसके बाद सैंपल है। सैंपल क्या होता है? सैंपल होता है कि जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन में से मैं 2 बच्चों को उठाता हूँ और उनके ऊपर जो मैं रिसर्च करता हूँ, ये जो 2 बच्चे मैंने उठाए हैं उसमें से वो मेरा सैंपल हो जाएगा। पॉपुलेशन, जो टॉपिक के सारे लोग होंगे वो मेरी पॉपुलेशन होगी, और जो 2 लोग मैं सिलेक्ट करूँगा काम के लिए वो मेरी सैंपल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद मैं अगर देखता हूँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक डेफिनेशन है पैरामीटर की। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस भी आ सकती है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर टेल्स अस अबाउट होल पॉपुलेशन, इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ये जो पॉपुलेशन की खसूसियात होती है ना, उसको जो चीज़ हमें बताती है उसको पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर क्या है? हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी जो खसूसियात है वो उसके बारे में ये हमें बताता है, ये पैरामीटर होता है। उसके बाद उसके बाद आ गया जी प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है? अब प्राइमरी डाटा की अगर मैं यहाँ से डेफिनेशन देखता हूँ, ये कह रहा है एनी डाटा collected by researcher himself or by his any representative by field work called primary data। प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा है जो कि रिसर्चर खुद जाके जो भी उसके रिस्पोंडेंट्स हैं जिसके ऊपर भी उसकी रिसर्च है, मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करता हूँ रिसर्च ऑन किड्स ऑफ 9 ईयर्स, इस रिसर्च के जो उसने डाटा कलेक्ट करना है वो उसने करना है पेरेंट्स से कि जो बच्चे हैं उनकी एज क्या है, उनका आई कलर क्या है, उनके नाम क्या है। अब ये जो डाटा ये कहीं पे पड़ा नहीं हुआ, ये वो खुद से या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मार्केट में जाएगा और जाके बच्चों के माँ बाप से मिलेगा और उनसे पूछेगा बच्चे का नाम क्या है, उनकी एज क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें वो खुद पूछेगा। यानी ये प्राइमरी डाटा होगा। ये डाटा पहले कहीं पड़ा नहीं होगा। वो कहेगा, ये कह रहा है प्राइमरी डाटा क्या है? एनी डाटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ और बाय हिज एनी रिप्रेजेंटेटिव बाय फील्ड वर्क कॉल्ड प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो पहले कहीं मौजूद नहीं होता। ये डाटा रिसर्चर को खुद जाके कलेक्ट करना, जो उसकी रिसर्च का टॉपिक होता है उस टॉपिक की वो देखता पॉपुलेशन क्या है, फिर वो उस पॉपुलेशन के पास जाके उस डाटा की कलेक्शन करता है। ऐसे डाटा को प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा के बाद है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा है डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिकेशन कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, पब्लिश्ड सोर्सेज, अनपब्लिश्ड सोर्सेज। सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो इंटरनेट पे मौजूद होता है। ठीक है, ये डाटा हम जाके कलेक्ट नहीं करते, ये हम इंटरनेट से देखते हैं, रिसालों से देखते हैं, न्यूज़पेपर से देखते हैं। पब्लिश्ड, नॉन पब्लिश्ड। पब्लिश्ड वो जो पब्लिश हुए हैं, जैसे अखबार है वो पब्लिश है, कोई किताब है वो पब्लिश है, कोई इस तरह की चीज़ें। और अनपब्लिश का मतलब ये है कि किसी ने लिखा हुआ लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ या कहीं साइड पे पड़ा हुआ है, किस इस तरह की चीज़ें। सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा जो पहले से मौजूद है लेकिन कहीं पड़ा हुआ है, किसी बुक में पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, किसी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, किसी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। ये सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो होता ही नहीं है, वो खुद जाके बनाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, पूछ के लिखना पड़ता है। जबकि सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो नेट पे पड़ा होगा या रसालों में होगा या न्यूज़पेपर में होगा या कहीं लाइब्रेरी में पड़ा होगा। अब उसके बाद वो पूछता है सोर्सेज फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, कि सेकेंडरी डाटा को हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं। वो कहता है इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक यूएन, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल बॉडीज़। अगर मैंने इकोनॉमिक्स को लेके कि मुल्कों की जो माशी सूरत हाल है वो कैसी है, अगर मैंने इसको लेके कुछ डाटा कलेक्ट करना है तो मैं ये यूएन की एक वेबसाइट है यूनाइटेड नेशंस की, वहाँ से जाके मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डाटा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मुझे पंजाब जो सूबे हैं उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी माशी हालात के बारे में देखना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा फेडरल। फेडरल का मतलब है जो
पार्लियामेंट वाली गवर्नमेंट है जो इस्लामाबाद में बैठी है, और प्रोविंशियल वो होती है जो सूबे की गवर्नमेंट होती है। तो उनकी भी एक वेबसाइट होगी, प्रोफेशनल इनकी प्रोविंशियल की भी एक इनकी वेबसाइट्स होंगी। सेंसस रिपोर्ट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो भी इन्होंने दिए होंगे, वहाँ से भी मैं ये सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। वापडा, पंजाब इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनकी जो रसाले न्यूज़पेपर वगैरह इनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी मुझे सेकेंडरी डाटा मिल जाएगा। ठीक है, ये सोर्सेज हैं उसके। उसके बाद वो कहता है कि 5 फील्ड ऑफ एप्लीकेशन के ये जो स्टैटिस्टिकल डाटा ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है।